सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन का जो रहस्य है, जीवन की जो मर्यादा है, जीवन का जो संयम है, वह हमारे वेदों के अनुकूल आचरण में ही निहित है। अतः हमारा सबका यह उत्तरदायित्व है कि हम वेदानुकूल आचरण करें, वेद के प्रतिकूल आचरण कभी ना करें। यदि हमारी उन्नति, हमारा उत्थान, हमारा उत्कर्ष हमको प्रिय है, तो हमको उस परम पिता परमेश्वर की जो साक्षात वाणी है, वेदवाणी, कल्याणी वेदवाणी का हम सदा सर्वदा मनसा वाचा पालन करें। इस संसार में व्यक्ति का व्यक्तित्व, कृतित्व, उसका जीने का ढंग यदि ठीक नहीं है तो मनुष्य जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ जीवन कहलाता है मनुष्य का, वह श्रेष्ठता, वह ज्येष्ठता, वह महानता हाशिए पर आ जाती है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का सदा हम पालन करें। अपने आहार, विहार, विचार, वाणी, व्यवहार सबका संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुकूल आचरण करने वाले बने। कभी भी प्रतिकूल आचरण ना करें, वेद के विरुद्ध कभी आचरण ना करें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है आज का। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। प्रथम इस मंत्र को मैं लिख देता हूं, फिर चर्चा इस पर करता हूं। ओम किमत्र दस्रा किमत्र दस्रा कृणुथः कृणुथः किमा साथे जनो यः किमा साथे जनो यः कश्चित् अहर्वि महीयते।
कश्चिद अहर्वि महीयते। अतिक्रमिष्टम जुरतम अतिक्रमिष्टम जुरतम पड़े रसुम। पड़े रसुम ज्योतिर्विप्राय कृणुतम वचस्यवे। कृणुतम वचस्यवे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त का तीसरा मंत्र है ये। ओम किमत्र दस्रा कृणुथः किमासाथे जनो यः कश्चित् अहर विमहीयते अतिक्रमिष्टम जुरुतम पणेरसुम ज्योतिर्विप्राय कृणुतम वचस्यवे। ओम किमत्र दस्रा कृणुथः किमासाथे जनो यः कश्चित् अहर्विमहीयते अतिक्रमिष्टम जुरुतम पणेरसुम ज्योतिर्विप्राय कृणुतम वचस्यवे। ओम किमत्र दस्रा कृणुथा किमासाथे जनो यः कश्चित् अहर्विमहीयते अतिक्रमिष्टम जुरुतम पणेरसुम ज्योतिर्विप्राय कृणुतम वचस्यवे। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। कहा है कि हे दसरा अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं के नाशक, हे प्राण अपानो, यह जो कश्चित कोई भी, कोई जन, मनुष्य अहवि अर्थात हवि रहित हो करके
त्याग पूर्वक अदन करने वाला न होता हुआ महीयते सांसारिक आनंदों का अनुभव करता है या अपने को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। अत्र इस पुरुष में किम कृथा, आप क्या करते हो? हवि रहित होकर के जो त्याग पूर्वक अदन न करने वाला, जिसके जीवन में त्याग की भावना नहीं है, जो त्याग पूर्वक जीवन को नहीं जीता है, यज्ञीय जीवन जिसका नहीं है, स्वार्थ से जो परिपूर्ण है, जो अपने ही केवल प्राण पोषण में लगा रहता है, अपने ही स्वार्थ की सिद्धि में सदैव निरत रहता है, या अपने को सबसे महनीय समझता है, अपने को सबसे श्रेष्ठ समझता है, इस पुरुष में आप क्या करते हो? कृणथा किम आशा थे, क्यों इसमें आसीन होते हो? अर्थात त्याग पूर्वक जो अदन न करने वाला है, जो केवल अपने ही रसा स्वाद में लगा रहता है, अपने ही खान पान में आनंद लेने वाला और खूब खाने वाला, आहार पर जिसका नियंत्रण नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने पेट पालन के लिए ही या अपने जिह्वा के रस के लिए ही अपने को लगा करके रखता है संसार में, प्राण साधना के लाभ को वो पर्याप्त प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा दी गई है। इस वेद मंत्र का अभिप्राय इतना सुंदर है कि वास्तव में जो जिह्वा को नियंत्रण में नहीं रखता है, रसना की वासना को जो अपने उपासना से नियंत्रण में नहीं रखता है, जो केवल खाने के लिए ही जीता है, वो कभी भी प्राण साधना में सफल नहीं हो सकता है। जो आहार की चिंता ज्यादा करता है और केवल आहार के ही विषय में सदा सोचता रहता है, विचार करता रहता है, अपने जीवन की उत्कृष्ट जो कृति है, जो उत्कृष्ट कर्म है, उस पर विचार नहीं करता है, केवल प्राण पोषण में लगा रहता है, वह असुर की भांति होता है। असुसु रमन्ते इति असुरः, जो केवल अपने ही स्वार्थ की चर्चा करता है, अपने स्वार्थ में लगा रहता है, दूसरों से कुछ उसका लेना देना नहीं है। उसकी इंद्रियां तृप्त होनी चाहिए। वैसे तो इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं भोगों को भोगने से, और यह व्यक्ति जो केवल भोजन में ही या भोजन भट्ट जो बन जाते हैं, जो दूसरों की थाली पर नजर रखते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाने के लिए केवल चाहिए, और साधना की दृष्टि से वे साधक नहीं बन पाते हैं, उनके जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। वो कभी भी योग साधना करने में सफल नहीं होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, विफल हो जाते हैं। तो कहा युक्ताहार विहार के लिए प्राण साधना लाभकारी होती है जो युक्त आहार विहार लेते हैं। अर्थात युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, ये जो बात कही है भगवान ने गीता में, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, आहार के स्तर पर जिनका नियंत्रण नहीं है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकते हैं, कभी भी वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, कभी भी वो धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। अंश मात्र में कर दो वो तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो एक योगी का लक्षण होता है, योगी की चर्या होती है, योगी का स्वभाव होता है, उस स्वभाव से वो पतित हो जाते हैं यदि उनका आहार ठीक नहीं है, उनका विचार ठीक नहीं है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन।
यदि मन हमारा आहार पर लगा है, अन्न पर ही लगा है, तो केवल पशु पक्षियों के जैसा ही जीवन हमारा होगा, क्योंकि वो भी पेट तो वो भी पालते हैं और केवल पेट हम पालने के लिए जीते हैं, तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए वेद मंत्र का संकेत ये है कि आहार तो सबको चाहिए, लेकिन आहार मर्यादित हो, आहार सुव्यवस्थित हो, अपथ्य ना हो, अभक्ष्य ना हो, वो युक्ति युक्त हो, जो हमारे लिए साधना में जो बाधा ना बने। अब इतना भोजन कर लिया कि आप साधना नहीं कर पा रहे, आप पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे और शरीर आपका बीमार हो गया, शरीर में अनेक प्रकार के रोग आ गए, तो कभी भी योग नहीं आप कर सकते हैं, एक योगी नहीं बन सकते हैं। हाँ, जो लोग जागरूकता पूर्वक, विचार पूर्वक, संयम पूर्वक जीवन को जीते हैं, शरीर का एक अपना गुण कर्म स्वभाव होता है, ये व्याधि आधी तो आती रहती हैं, लेकिन समाधि से युक्त होते हैं, तो आधी और व्याधि से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। अर्थात मानसिक और शारीरिक रोगों के होने पर भी जो उच्च चेतना में जीते हैं, जिनका आहार विचार संयमित है, वो कभी दुखी नहीं होते हैं और इस शरीर का जो गुण कर्म स्वभाव है या जो धर्म है, उसको हम अच्छी प्रकार से निभा सकते हैं। क्योंकि कहा है कि अति जो प्राण साधना के लिए युक्त आहार विहार करते हैं, तो उनकी प्राण साधना लाभप्रद होती है, कल्याण का मार्ग दिखाती है और कल्याणकारी होती है। अति क्रमिष्टम, वेद मंत्र में कहा अति क्रमिष्टम, अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो आप लांघ ही जाते हो, पढ़े हैं इस वणिक वृत्ति वाले, अयज्ञशील, जो यजन नहीं करता, जो कल्याणकारी कर्मों को, जो कल्याणकारी स्वभावों को, जो कल्याणकारी अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता है, उनका निर्वहन नहीं करता है, तो कहा है कि ऐसे अयज्ञशील पुरुष के असुम प्राण को जुरतम, आप विनष्ट कर देते हो। अर्थात जो प्राण शक्ति है, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठा, ये सब जो माता के समान हमारी रक्षा करती है प्राण शक्ति, उसको विनष्ट कर देते हैं। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपा त्वम ही विश्व भेषजो देवनाम दूत ईयसे, ये प्राण जो हमारे अंदर शक्ति का, सामर्थ्य का, आरोग्यता का, निरोगता का जो आधान करते हैं, और ऐसे जो असंयम अयजनशील जो लोग होते हैं, उनके प्राणों का विनाश संभव है। अर्थात प्राण उनके संतुलित नहीं रहते और वो बीमार हो जाते हैं। आप उनका जो सामर्थ्य उनको क्षीण कर देते हैं, आप विनष्ट कर देते हैं प्राण को। यज्ञशील हवि का सेवन करने वाला व्यक्ति ही प्राण साधना से लाभान्वित होता है। जो यज्ञीय कर्म करता है, यजनशील होता है, गुणकर्म स्वभाव जिसके पवित्र होते हैं, वे निसंदेह प्राण साधना से लाभान्वित होते हैं। और आप विप्राय विशेष रूप से औरों का जो पूर्ण करने वाले, वचस्यवे प्रभु के स्तुति वचनों की कामना करने वाले के लिए ज्योति ही कृणतम, ज्ञान की ज्योति प्राप्त कराते हैं। अर्थात उनको ऐसे जीवन से, ऐसे शक्ति से, ऐसे सामर्थ्य से युक्त कर देते हैं, स्वयं भी अपना कल्याण करते हैं, अपने जीवन का उद्धार करते हैं और संसार का भी उद्धार करते हैं। व्यष्टि से समष्टि, व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन में भी वे उत्तमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले होते हैं। और प्राण साधना तभी लाभप्रद होती है जब कि हम युक्ताहार विहार के साथ ही जाएं। अयज्ञशील सब कुछ खा जाने वाले के लिए
इसका कुछ भी लाभ नहीं होता है। जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है, जिसके अंदर केवल स्वार्थ की भावना है, केवल परिग्रह की भावना है, वह कभी भी प्राण साधना से लाभ नहीं प्राप्त कर पाता है। और जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में त्याग की भावना है, जिसके जीवन में नितांत अपरिग्रहता है, वही व्यक्ति अपने इस जीवन का कल्याण करता है। और युक्ताहार विहारस्य की जो बात कही है गीता में, भगवान ने भी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में भी जिसकी युक्ति युक्त, न्याय संगत और यथोचित जो मर्यादित कर्म करना, और आहार भी बहुत ही संतुलित लेना, क्योंकि आहार यदि हमारा ठीक है तो हमारा शरीर भी ठीक होगा। आहार यदि ठीक नहीं है तो शरीर भी हमारा ठीक नहीं होगा, मन भी ठीक नहीं होगा। इसलिए कहा है कि हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जनाः न तान् वैद्य चिकित्सन्ति आत्मन्येव चिकित्सकाः। कहा कि जो हितकारी और परमित भोजन करने वाले हैं, हिताहारा मिताहारा, जो हितकारी, क्या हितकारी है, जैसे दूध, घी, मक्खन, और ये सात्विक आहार बहुत ही हमारे लिए कल्याणकारी हैं। हितकारी भोजन तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ का मिताहारा, हितकारी भी हो। और हितकारी का मतलब ऐसा नहीं कि दूध बहुत अच्छा है, पौष्टिक है, तो आपको 1 गिलास पीना है, आप 5 गिलास पी जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। मिताहारा, परमिता, जो 1 गिलास पीने का सामर्थ्य है। तो एक बात और कह दी, अल्पाहारा, हिताहारा मिताहारा अल्पाहार संयोजना। यदि आप 1 गिलास दूध पीने का सामर्थ्य रखते हैं तो थोड़ा सा और कम पीजिए। 5 रोटी खाने का सामर्थ्य रखते हैं तो 4 ही खाइए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा स्थान रहेगा पेट में, पाचन तंत्र ठीक रहेगा, पाचन शक्ति ठीक रहेगी, जल्दी भोजन पचेगा और शरीर में लगेगा। आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, आपके कर्तव्यों में बाधा नहीं आपको प्राप्त होगी, अर्थात बाधाओं से मुक्त रहेंगे। इस प्रकार से युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये वास्तव में जो योग का अनुष्ठान है, योगमय जीवन जीता है, उसके लिए जो उसका स्वप्न है, उसका जो विचार है, वो भी युक्ति युक्त जब होता है, मर्यादित, व्यवस्थित, संतुलित होता है, तो योग उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। सारे दुखों का निवारण कर देता है, सारे दुखों से हम ऊपर हो जाते हैं, तर जाते हैं, और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहा है कि प्राण अपान की साधना करने वाला व्यक्ति यदि आहार पर नियंत्रण रखता है तो उसका सुंदर जीवन व्यवस्थित होता है, और अपना तो वो कल्याण करता ही है, दूसरों का भी करता है। तो कहा हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जना न तान वैद्य चिकित्सन्ति। वैद्य की आवश्यकता उसको नहीं होती है, वो स्वयं का चिकित्सक हो जाता है, स्वयं ही चिकित्सा करता है अपनी। अर्थात चिकित्सा का अर्थ क्या है कि जब हम उचित आहार लेंगे तो उचित निद्रा मिलेगी, और आहार निद्रा ये हमारे स्वास्थ्य के साधक हैं, स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। यदि उचित हमने आहार नहीं लिया तो नींद नहीं आती, ज्यादा आहार लिया तो हानिकारक है। तो संतुलित आहार लेना, निद्रा लेना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो योग प्राणायाम से निसंदेह हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है कि हम प्राण साधना से अपने जीवन को सुंदर बनाएं और यजनशील बने, कर्तव्य पारणता हमारे अंदर हो, त्याग की भावना हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, और आगे नए मंत्र के साथ चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। ओम शांति।
शांति शांति शांति।